लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जिन सुनिंग के साथ एकेडमी में आ गया था, लेकिन सुनिंग की टीचर जिंग लियो ने जिन को एकेडमी से भगा दिया था। जहां जिन के जाने के बाद वहां एक सेक्ट मास्टर आके जिंग लियो और एकेडमी के स्टूडेंट्स को परेशान करने लगा था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि सुनिंग किसी आउटर वर्ल्ड के बंदे को यहाँ लाई थी, इसलिए वो सुनिंग को मारने भी वाला था। लेकिन तभी वहाँ जिन आके उस सेक्ट मास्टर को सबक सिखा के उसे वहाँ से भगा देता है। जिसके बाद जिंग लियो जिन को थैंक यू बोलती है। साथ ही जिन ने सुनिंग को भी अपनी सच्चाई बता दी थी। जिसके बाद जिंग लियो ने जिन को एक मैप देते हुए कहा था कि इस मैप की मदद से केओस गेट की लोकेशन ढूंढी जा सकती है। जिंग लियो उस मैप की मदद से हाइतियान सिटी के लोगों को बचाना चाहती थी, जिसकी वजह से जिन समझ गया था कि जिंग लियो का दिल साफ है। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में जिन और जिंग लियो को छुपकर एकेडमी के तीनों स्टूडेंट्स देख रहे थे। तभी उनमें से एक कहता है कि जिन के ऊपर काफी इनाम है, तो क्या हमें सिटी लॉर्ड को इसके बारे में बता देना चाहिए, क्योंकि फिर वो इनाम हमारा हो जाएगा। तो ये सुन के सुनिंग उस स्टूडेंट को पीटते हुए कहती है कि अभी अभी जिन ने हमारी जान बचाई है और तुम बदले में उसे थैंक यू बोलने के बजाय उसे पकड़वाने की सोच रहे हो। उसी वक्त उन्हें किसी की आवाज आती है जो उन सबको बाहर बुला रहा था। तो ये सुन के वो तीनों स्टूडेंट्स एकेडमी के गेट पर वापस चले जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि वो सेक्ट मास्टर वापस वहाँ खड़ा है। तो इसलिए वो उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ वापस क्यों आए हो। ये सुन के वो सेक्ट मास्टर रास्ते से हटते हुए कहता है कि मैं यहाँ यंग मास्टर के साथ आया हूँ। अब वो यंग मास्टर सुनिंग से बोलता है कि तुम जिस बंदे को सुबह पकड़कर यहाँ लाई थी वो कहाँ है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। इस पे सुनिंग बोलती है कि वो तो बता रहा था कि तुम उसके दोस्त हो, इसलिए वो तुम्हें ढूंढने निकल गया था। क्या तुम्हें वो अभी तक मिला नहीं? सुनिंग ऐसा इसलिए बोलती है क्योंकि वो जिन की असलियत उन सबके सामने नहीं लाना चाहती थी। लेकिन तभी वो सेक्ट मास्टर सुनिंग से बोलता है कि झूठी लड़की, मेरे लोग इस एकेडमी पर सुबह से नजर रखे हुए हैं और यहाँ से कोई बाहर नहीं गया है। तो ये सुन के सुनिंग का मुंह बन जाता है। उसी वक्त यंग मास्टर सुनिंग से बोलता है कि क्या वो बंदा जिन है, तो तुम उसे छुपाकर क्यों बैठे हो। अब ये बोल के वो यंग मास्टर सुनिंग पर अटैक कर देता है, लेकिन जिन उस अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए जिंग लियो के साथ वहाँ आ जाता है। जिसके बाद वो उस यंग मास्टर से कहता है कि अच्छा, तो अभी अभी तुम्हारी आवाज आ रही थी। तो जिन को वहाँ देखकर यंग मास्टर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसके गले लगने लगता है। लेकिन तभी डिंकुर बीच में आते हुए अपनी आंख से यंग मास्टर को दूर कर देती है। जिसके बाद वो उससे कहती है कि बेशरम, हमने येलो स्प्रिंग वैली में तुम्हारी जान कितनी बार बचाई थी और फिर भी तुमने यहाँ हमारे वांटेड के पोस्टर्स लगा दिए। ये सुन के यंग मास्टर बोलता है कि लगता है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मैंने ये वांटेड के पोस्टर्स तुम्हें पकड़ने के लिए नहीं लगवाए थे, बल्कि मैं तो तुम दोनों से जल्द मिलना चाहता था, इसलिए मैंने ऐसा किया ताकि मेरे साथ बाकी लोग भी तुम्हें ढूंढे। अब यंग मास्टर जिन से कहता है कि अच्छा हुआ ये तुम थे, क्योंकि मैं खामखा चिंता कर रहा था, क्योंकि तुम्हारे अलावा कोई और होता तो हमारे लिए खतरा हो सकता था। इसके बाद यंग मास्टर जिन को उसके साथ सिटी हॉल में चलने का इनविटेशन देता है। इधर वो सेक्ट मास्टर और उसके सैनिक जिन और यंग मास्टर के बीच ऐसा संबंध देखकर बिल्कुल चौंक गए थे। इस तरफ यंग मास्टर जिंग लियो को बोलता है कि क्योंकि तुमने किसी आउटर वर्ल्ड के बंदे को छुपाने की कोशिश की थी, इसलिए तुम्हें भी सिटी हॉल में चलना होगा ताकि तुम्हें हम वहाँ कैद कर सके। ये सुन के डिंकुन हैरान होते हुए जिन की तरफ देखने लगती है। तभी सुनिंग यंग मास्टर के पास आते हुए उससे कहती है कि मेरी टीचर ने क्या मिस्टेक करी है जो आप उन्हें पकड़ना चाहते हो। लेकिन तभी जिंग लियो सुनिंग को रोकते हुए उसे वो फॉर्मेशन मैप देकर यंग मास्टर से कहती है कि मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। ये सुन के यंग मास्टर भी थोड़ा निराश होते हुए बोलता है कि वैसे तो हमें तुम पर विश्वास है, लेकिन हमें फिर भी सभी की भलाई के लिए दूसरे वर्ल्ड के लोगों से सावधान रहना होगा और इसी वजह से मुझे ऐसा करना पड़ रहा है, तो तुम मुझे माफ कर दो। लेकिन तभी जिन जिंग लियो को वापस एकेडमी के अंदर भेजते हुए यंग मास्टर से कहता है कि सावधान रहना अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी साफ दिल के इंसान को परेशान करोगे। साथ ही मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हें ऊपर से ऑर्डर्स मिलते हैं और तुम्हें उसे फॉलो करना ही होगा, इसलिए मैं तुम्हारा काम आसान कर देता हूँ। अब जिन उस एकेडमी के गेट पर कई सारी स्वॉर्ड्स का इस्तेमाल करके उस एकेडमी पर एक बैरियर बना देता है। जिसके बाद वो जिंग लियो से कहता है कि ये बैरियर तुम्हारी एकेडमी को प्रोटेक्ट करेगा और अगर तुम इस एकेडमी से बाहर गई तो ये तुम्हें भी मार देगा। जिन ऐसा इसलिए करता है ताकि जिंग लियो सिटी हॉल के जेल में ना रहकर आराम से इस एकेडमी में रहे। अब जिन के ऐसा करने के बाद जिंग लियो उससे कहती है कि मैं यहाँ से नहीं निकलूंगी और तुम सुनिंग का ध्यान रखना। आगे जिन और सुनिंग यंग मास्टर के साथ सिटी हॉल में आ जाते हैं, जहाँ वो लोग डिनर करने लगते हैं। तभी
सिटी लॉर्ड जिन से कहता है कि आपकी स्किल्स बहुत कमाल की होंगी, क्योंकि मैंने आपका ऑरा सिटी हॉल में रहने के बावजूद भी महसूस करा था। इस पे जिन कहता है कि आपको मेरी इतनी तारीफ करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद वो बोलता है कि जब मैं इस हॉल में आ रहा था तब बाहर से ही मैंने रोस्टेड चिकन की खुशबू सूंघ ली थी, तो जरूर आपका शेफ बहुत ही अमेजिंग होगा। इधर यंग मास्टर वहाँ बैठे अपने टीचर से कहता है कि देखा, मैंने कहा था ना कि जिन बहुत अच्छा इंसान है। तभी सिटी लॉर्ड उस टीचर से जिन का इंट्रोडक्शन करवाते हुए कहते हैं कि ये हमारे हाइतियान सिटी गार्ड्स के कैप्टन होने के साथ साथ यंग मास्टर के टीचर भी हैं। तभी वो टीचर खड़ा होते हुए कहता है कि मेरा नाम लीमो है और मैं एक स्वॉर्ड मास्टर हूँ और मेरे लिए ये गर्व की बात है कि आज मैं आपसे मिल पाया हूँ। इधर जिन ये सुन के सोचता है कि ये सिटी के गार्ड्स का कैप्टन कैसे हो सकता है, क्योंकि इसकी स्वॉर्ड तो लकड़ी की है, ऊपर से इसका नाम भी बहुत अजीब है। इस तरफ डिंकुन सुनिंग के पास जाते हुए उससे कहती है कि तुम कितनी देर से पिए जा रही हो, क्या तुम कुछ खाओगी नहीं? लेकिन सुनिंग उसकी नहीं सुनती और लगातार पीने लगती है। तो डिंकुन जिन के पास आते हुए उससे कहती है कि खाने पीने के अलावा भी तुम किसी सीरियस मैटर पर बात करो। ये सुन के जिन उसे बोलता है कि मुझे खाते वक्त सीरियस बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है। ये सुन के सिटी लॉर्ड हंसते हुए जिन से कहता है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, चलिए आज हम पूरी रात पीते हैं। इस तरफ सुनिंग को पूरी तरह चढ़ चुकी थी, जिसके बाद वो चिल्लाते हुए कहती है कि सिटी लॉर्ड मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। जिसके बाद सुनिंग लुढ़कते हुए सिटी लॉर्ड के सामने जाने लगती है, जिसे देखकर यंग मास्टर कहता है कि अगर तुम्हें जिंग लियो को बचाने की बात करनी है तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं वो मैटर देख लूंगा। लेकिन तभी सुनिंग वो फॉर्मेशन मैप दिखाते हुए बोलती है कि ये मुझे मेरी टीचर ने दिया है। इस फॉर्मेशन मैप की मदद से हम केओस गेट की लोकेशन को ओपन कर सकते हैं। ये सुन के सिटी लॉर्ड बोलता है तो मतलब जिंग लियो केओस गेट की लोकेशन जानती है। इस पे सुनिंग मना करते हुए कहती है कि मेरी टीचर तो चाहती है कि आप जिन की मदद करें ताकि इस मैप की मदद से केओस गेट की लोकेशन ढूंढी जा सके, जिससे हमें मोबिंग से फाइट करने में आसानी होगी। ये सुन के सिटी लॉर्ड गुस्से में बोलता है कि क्या अब तुम और जिंग लियो मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना चाहिए? तभी वो टीचर सुनिंग से कहता है कि तुम वो मैप हमें दे दो, नहीं तो ऐसा समझा जाएगा कि तुम हाइतियान वर्ल्ड से गद्दारी कर रही हो। ये सुन के सुनिंग बोलती है कि मैं कोई गद्दार नहीं हूँ, इसलिए मैं ये मैप उसे ही दूंगी जो हाइतियान वर्ल्ड का भला चाहेगा। ये सुन के सिटी लॉर्ड सुनिंग पर गुस्से में अटैक कर देता है, लेकिन जिन अपने खाने की स्टिक से ही सिटी लॉर्ड के अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए उसे एकदम चौंका देता है। साथ ही वो सुनिंग को भी गिरने से बचा लेता है। जिसके बाद वो सिटी लॉर्ड से कहता है कि मैंने तो सुना था कि हाइतियान वर्ल्ड आजादी और प्यार वाली जगह है, तो तुम एक छोटी सी लड़की को परेशान कैसे कर सकते हो? तभी डिंकुन भी सिटी लॉर्ड से बोलती है कि सुनिंग का साफ दिल तो कोई भी देख सकता है, पता नहीं तुम लोगों को वो क्यों नहीं दिखाई देता। ऊपर से इसने तुम्हें मैप के बारे में बताया तो तुम थैंक यू बोलने की बजाय इस पे अटैक कर रहे हो। अब डिंकुन वो मैप वापस सुनिंग को दे देती है। उसी वक्त सिटी लॉर्ड जिन से बोलता है कि अगर ऐसा है तो मैं बिल्कुल सच्चाई के साथ तुम्हें बताता हूँ कि तुमने गुआंगमिंग और वुमेन वर्ल्ड को आजाद कराया है, जो बहुत ही अमेजिंग बात है। लेकिन तुम्हारे रीसेंट अलायंस की वजह से एक वॉर शुरू हो गई है, तो तुम, मैं और मोबिंग में क्या डिफरेंस है? इस पे जिन बोलता है कि मोबिंग लोगों को गुलाम बना के उनकी एनर्जी कंज्यूम करता है ताकि वो खुद की पावर बढ़ा सके, इसलिए ये वॉर ही उसे रोकने का इकलौता तरीका है, जिसके लिए छोटी सी लड़की भी हमारा साथ देने के लिए तैयार है, तो तुम किस बात से डर रहे हो? तो ये सुन के सिटी लॉर्ड अपना वेपन निकालते हुए कहता है कि क्या तुम मुझे डरपोक बोल रहे हो? अब ये बोल के वो जिन पर अटैक कर देता है, तो जिन अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल के सिटी लॉर्ड के अटैक को रोकने लगता है, जिसे देखकर सिटी लॉर्ड सोचता है कि इस लड़के ने तो मेरे अटैक को रोकने के लिए अपनी स्वॉर्ड को म्यान से भी बाहर नहीं निकाला, क्या ये मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहा है? उसी वक्त यंग मास्टर सिटी लॉर्ड को शांत कराते हुए कहता है कि हम ये मामला बातचीत से सुलझा सकते हैं। साथ ही वो अपने टीचर को भी सिटी लॉर्ड को समझाने के लिए कहता है, लेकिन वो टीचर अपनी स्वॉर्ड को एन्चैंट करते हुए कहता है कि सिटी लॉर्ड मैं भी आपका साथ दूंगा। अब ये बोल के वो जिन पर अटैक कर देता है, जहाँ उस टीचर के अटैक से जिन को अपनी स्वॉर्ड में स्क्रैच आता हुआ दिखता है, इसलिए वो उस टीचर को दूर फेंक देता है, जिसकी वजह से उस टीचर के मुंह से खून आने लगता है। इसके बाद वो टीचर जिन से कहता है कि आप सच में बहुत ही ताकतवर हैं, इसलिए मैं आपके सामने सर झुकाता हूँ, और ये कहते ही ये पार्ट यहीं खत्म होता है।